चलिए, सो चिल्ड्रन आपको क्वेश्चन नंबर टीएसजी वाले सेट में मिलेगा 17th, 18th, 19th. Was this given as homework earlier? नहीं दिया था? दिया था, तो इसको चेक करना है ना, इसका मतलब. चलिए, 17th, 18th दिया था, फिर 20th दिया था, देन 21 दिया था. चलिए, लेट्स चेक चिल्ड्रन, लेट्स चेक. क्वेश्चन नंबर 17th मिल गया. शिवा लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपए बच्चों और प्रीमियम 5 रुपए. तो टोटल कितना मनी पेबल पर शेयर हुआ? 15. 1 लाख शेयर्स पे 15 रुपए के हिसाब से कितना मिलेगा बच्चों? 15 लाख. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. लिखा नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, बट व्हेन फुल मनी इज पेबल ऑन एप्लीकेशन चिल्ड्रन, तो आप मानते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कंबाइंड. समझ गए? तो पहली एंट्री लिख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 15 लाख. Then equity share application and allotment account debit 15 lakh. To equity share capital 10 lakh. To securities premium reserve 5 lakh. समझ में आ गया? तो कुछ बच्चों ने शायद and allotment नहीं लिखा होगा, जरा ठीक कर लीजिए उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 चिल्ड्रन. 11,000 शेयर्स थे और क्वेश्चन कह रहा है कि 1,000 अंडर सब्सक्राइब्ड है. तो पीपल अप्लाइड फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रन? 10,000 शेयर्स. अंडरस्टूड? तो पहली एंट्री होगी बैंक. चिल्ड्रन ड्यू अपॉलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस. चलिए फिर से बोल रहा हूं, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. 10,000 into 12 is 120. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 120. टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख आएगा और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हाउ मच? 20,000. तो कृपया करके लोग एंड अलॉटमेंट लिख दें, लिखा नहीं होगा आपने. 20th चिल्ड्रन, ऑल अकाउंटिंग विल बी डन विद रिस्पेक्ट टू 1800 शेयर्स. पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5400. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5400. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3600. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1800. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7200. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5400. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1800. देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना? 72. देन 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3600. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3600. इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5400. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 5400. करेक्ट? समझ गए सब लोग? देन वी हैड क्वेश्चन नंबर 21. सारा कैलकुलेशन विल बी विद रिस्पेक्ट टू हाउ मेनी शेयर चिल्ड्रन? 14,000. 150 और 10 160 रुपए का शेयर हो गया. 50 रुपए एप्लीकेशन पे बच्चों, 40 रुपए अलॉटमेंट पे, 10 रुपए 30 रुपए फर्स्ट कॉल पे. तो फाइनल कॉल पे भी शायद 30 रुपए ही बच जाएगा, 30 आएगा ना. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 7 lakhs. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7 lakhs. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 560 चिल्ड्रन. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 420 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 140. इस 140 के प्रीमियम को कैसे 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 इस्तेमाल कर सकते हैं? याद है? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर दे सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीमियम उन लोगों को जिनको पहले प्रॉमिस किया था कि प्रेफरेंस शेयर्स के रीपेमेंट या डिबेंचर्स के पेमेंट के टाइम पे एक्स्ट्रा देंगे, उनको दे सकते हैं. देयर आफ्टर कमीशन वगैरह जो अंडरराइटर की वो, और 5वां क्या बताया था? बाय बैक ऑफ शेयर्स. गॉट इट? रूल्स याद रखिएगा, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है ये. एंड देयर आफ्टर कहां पे पहुंचे थे हम लोग? बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 560. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 420. इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 420. समझ गए सब लोग? शेयर इशू एक्सपेंस तो नहीं है यहाँ पे? नहीं. चलिए 160 का हो गया एक शेयर, 10 रुपए प्रीमियम. हाँ ठीक तो है. तो इसका टोटल 160 कहाँ आएगा सर? 50 रुपए का एप्लीकेशन, ठीक है, 40 का सो कॉल्ड
अलॉटमेंट 30 रुपए ये हो गया, 50 40 90 90 30 120। अच्छा हाँ सॉरी 40 रुपए होगा। चिल्ड्रन प्लीज एडिट, आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी 40 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 560 आ जाएगा। सॉरी चिल्ड्रन, सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, 560 होगा। गॉट इट। चलिए और कोई क्वेश्चन तो इसमें था नहीं। चलिए कर्टसी बाय डीके गोयल साहब, आपको डीके जी वाली बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 4 आपने किया था रामायण कंपनी वाला। चलन क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 चिल्ड्रन प्रीमियम का है। क्वेश्चन नंबर 5 फॉलोड बाय 6। 5 and 6 होमवर्क में मार्क कर लीजिए फ्रॉम डीके जी। मार्क। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन मैंने आपको इसमें से दिए थे, झटपट चेक कर लेते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या 10th वाले में तो आपको जर्नल में पूरी एंट्रीज करनी है। तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 60, 5 रुपए बचेगा यहाँ पे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 150, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आएगा 150। कैश बुक में आप सिर्फ और सिर्फ बैंक वाली एंट्रीज देखेंगे, करेक्ट। बी पार्ट में आपकी पहली, तीसरी और 5वीं एंट्री होगी, बैंक वाली कोई एंट्री नहीं करेंगे। हो जाएगा, आसानी है एकदम। 11 चेक कर लीजिए, यहाँ पे जर्नल में सारी एंट्रीज होंगी। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा 80, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1 लाख, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट, अच्छा प्रीमियम है, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम डिवाइड चेक कर लीजिए। फिर से चेक करिए बच्चों, सेकंड एंट्री, सॉरी थर्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 40 और प्रीमियम में 60, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1 लाख, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल हाउ मच 40। कैश बुक में आप सिर्फ बैंक वाली एंट्रीज लिखेंगे। बी पार्ट में आपके कैश बुक में जाएंगी बैंक एंट्रीज, और यहां पे आप पहली एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, फिर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल और फाइनल कॉल टू कैपिटल। 4 एंट्री, सही है। चलिए हाँ इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। मेक दिस एज LF, वो मैंने कॉपी पेस्ट किया होगा ना शीट बनाते टाइम। चलिए शायद मैंने कुछ ज्ञान दिया था लोगों को इसका, शायद ज्ञान दिया था। चलिए ज्ञान को रिवाइज करते हैं। अभी तक शेयर्स इशू करते थे, बदले में पैसा आता था बच्चों। अब पैसे नहीं आएंगे, ईदर वील टेक असेट्स और वील अक्वायर समबडीज बिजनेस और वील बी रिसीविंग सर्विसेज ऑफ प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर्स। व्हाट? प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर्स। तो हम इनको शेयर्स देंगे बदले में। तो बच्चों हमने सबसे पहले ज्ञान लेना है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। मान लीजिए आपने 25 लाख की एसेट खरीदी, तो डेफिनेटली चिल्ड्रन आप वेंडर को कितने पैसे देंगे 25 लाख। बट इफ यू अग्री विद द वेंडर, भाई हम 24 लाख में आपकी एसेट्स लेंगे, हाउ मच लेस आर वी गिविंग? तो इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट, कम देंगे तो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। दिमाग की बत्ती जलानी है मेंटोस खाए बगैर। ये आज बिजनेस या एसेट खरीदने की एंट्रीज आप पढ़ रहे हैं, इस कैपिटल रिजर्व को आपने कैश में रियलाइज नहीं किया, कैश में रियलाइज नहीं किया। तो अगर आप बोलें सर इस कैपिटल रिजर्व से लॉस झेल सकते हैं, भाई लॉस झेलना एक एंट्री ही तो करनी है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फलाना ढिमकाना लॉस कर सकते हो। कैपिटल रिजर्व से आप डिविडेंड पे कर सकते हैं, आई रिपीट चिल्ड्रन, डिविडेंड पे कर सकते हैं। बट इस वाले कैपिटल रिजर्व से आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। अजीब टाइप के सर, अपनी बात को 2 बार बोलते हैं आप, क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व अभी कैश में बच्चों रियलाइज्ड नहीं है। तो हम कैपिटल रिजर्व के पैसे को डिविडेंड पे करने के लिए यूज करेंगे, प्रोवाइडेड वो कैश में आ गया हो। तो सर कब आएगा ये कैश में?
कल को अगर ये एसेट हम बेच देते हैं बाजार में जाके तो पैसे आ जाएंगे हमारे पास, तब हमारे पास कैश आ जाएगा और हम डिविडेंड पे कर देंगे। तो आपसे बोर्ड एक क्वेश्चन पूछेगा, कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज टू पे डिविडेंड और नॉट। यस लिखेंगे तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, नो लिखेंगे तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। आंसर होगा यस इफ रियलाइज्ड इन कैश। अगर कैपिटल रिजर्व कैश में रियलाइज नहीं है, सॉरी टू से, आपको डिविडेंड पे करने की अनुमति मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, सेबी से, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? सर भिखारी को कोई बोलता है चंदा देने के लिए? पैसे जब है ही नहीं, पहली बात तो आप ये फालतू की बकवास करेंगे ही नहीं शेयर होल्डर के सामने। तो कैपिटल रिजर्व का पैसा जब कैश में होगा, ओनली देन इट कैन बी यूज्ड फॉर डिविडेंड। सर तो ऐसा कब होगा? एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एक एग्जाम्पल जिस दिन चैप्टर की आखिरी क्लास होगी उस दिन देंगे आपको। ओके चलिए। बट वेंडर कह रहा है ऐसा है, ज्यादा चौधरी मत बनो, मैं 26 लाख से कम में तो असेट बेचूंगा ही नहीं। 25 लाख की असेट बच्चों 26 लाख में बेच रहा है, कितना ज्यादा मांग रहा है? 1 लाख। व्हाट? 1 लाख। ये गुडविल है, ये गुडविल है। सर वो पार्टनरशिप में भी गुडविल पढ़ते थे, वो नॉन परचेज होती थी, ये परचेज है। वो नॉन परचेज होती थी, ये परचेज है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज परचेज गुडविल, ये मत लिखना वही जो शेयर में पढ़े थे। अरे नहीं भैया, दैट गुडविल विच वी हैव बॉट बाय पेइंग कैश और इट्स इक्विवेलेंट। तो ये परचेज्ड गुडविल होती है, वो नॉन परचेज। पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड नॉन परचेज गुडविल, जो पार्टनरशिप में पढ़े थे वो नॉन परचेज होती है, ये परचेज होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसके लिए आप पैसा ना दें वो नॉन परचेज, जिसके लिए पैसा दें वो परचेज। फर्जी फॉर्मूले से क्रिएट कर दें वो नॉन परचेज, और ये परचेज। ये बैलेंस शीट में आ सकती है, वो वाली आती थी सर, चीज करंट अकाउंट लिखते थे, वो उसको डेटर बनाते थे, उसको डेटर बनाते थे। चलिए, हो सकता है बच्चों हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीदें जिसमें 25 लाख की असेट्स होंगी और 10 लाख की लाइबिलिटीज। तो वेंडर को कितने पैसे देने हैं बच्चों? 15 लाख, क्योंकि उनके 25 लाख का बेनिफिट हमको मिलेगा और उनकी 10 लाख की लाइबिलिटी भी हम ही को पे करनी पड़ेगी। तो कितना पैसा वेंडर को हम देंगे? 15 लाख। बट अगर हमने वेंडर से बोला 14 लाख ले लो और बिजनेस दे दो, कह रहा है ठीक है। हाउ मच लेस डिड वी पे चिल्ड्रन? 1 लाख। और अगर हमने वेंडर को बोला, या वेंडर हमको बोल रहा है किसी भी कीमत में मैं 17 लाख से कम में अपना बिजनेस नहीं बेचूंगा, हाउ मच मोर वी आर पेइंग चिल्ड्रन? तो आपको असेट और लायबिलिटी का डिफरेंस निकालना है। कंप्लीट बिजनेस के केस में कम पे कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व, ज्यादा दे रहे हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, तो अब वेंडर्स का हिसाब किताब सर कैसे क्लियर होगा? वेंडर को आप पैसे भी दे सकते हैं और वेंडर को शेयर्स भी दे सकते हैं। पैसे दे रहे हैं वेंडर रिसीवर, शेयर सॉरी बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक गिवन। बट अगर शेयर्स देंगे तो भी चिल्ड्रन वेंडर तो क्या होगा? रिसीवर। और हमारे पास से क्या जा रहा है बच्चों? शेयर्स। कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। ये शेयर्स अगर पार में दिए तो नो प्रॉब्लम, प्रीमियम पे दिया चिल्ड्रन तो इट्स अ गेन और अ लॉस चिल्ड्रन, इट्स अ गेन। और अगर डिस्काउंट पे दिया तो इट्स अ लॉस। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? प्लीज अपडेट दिस, देन वी प्रोसीड टू द न्यूमेरिकल्स। चलो आ जाइए जरा अपनी बुकलेट में। आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ रहा होगा। मिल गया चिल्ड्रन? मिल गया? एवरीबडी इज एबल टू सी द क्वेश्चन? चलिए, it says Bhavna Limited was registered with a capital of rupees 1 lakh divided into shares of 10 each. जरूरी तो नहीं है बट लिख लीजिए, the company has a registered capital in form of shares. How much children? 10,000. इन्होंने क्या खरीदा बच्चों? assets. कितने की खरीदी? किससे खरीदी? तो भाटिया सिंगल हो गया व्हाट? वेंडर।
कंपनी ने शेयर्स दिए इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम। आखिरी लाइन मत पढ़िएगा, ये भी आपने पढ़ा नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? क्या बच्चों कोई कैश दिया जा रहा है भाटिया सिंगल को? नो तो अभी इसमें कैश नहीं आया, थोड़ी देर में कैश भी आएगा, परेशान मत होइएगा। दीज शेयर्स आर इशूड एट और एट डिस्काउंट है नहीं बच्चों, डिस्काउंट को इसलिए उड़ा दिया गया है क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट फॉर कैश लॉ से गायब हो चुका है। समझ में गया? मैं यहाँ पे डिस्काउंट भी आपको करवाऊंगा, लिख लीजिए यहाँ पे 10% डिस्काउंट। डन ऑल? डन ऑल? चलिए अपनी क्लास वर्क कॉपी में क्वेश्चन नंबर 7 डीकेजी लिख लीजिए। लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। सबसे पहले तो आपको डिसीजन ये लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम एसेट्स खरीद रहे हैं बच्चों कि पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं। एसेट्स, इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? और एसेट्स खरीदने के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा वी आर पेइंग लेस मनी और वी आर पेइंग सेम मनी चिल्ड्रन, सेम मनी। तो जब आप उतना ही पैसा दे रहे हो तो देयर विल बी नथिंग लाइक कैपिटल रिजर्व और गुडविल। कैपिटल रिजर्व और गुडविल कब आएगा? जब हम एक्स्ट्रा या कम पैसा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व और ज्यादा दे रहे हैं तो गुडविल। इतना सबको समझ में आता है? तो ये एकदम सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है। तो हम एसेट खरीद रहे हैं तो बच्चों एसेट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। कितने रुपए की एसेट खरीद रहे हैं? किससे खरीद रहे हैं? भाटिया सिंगल से खरीद रहे हैं। तो इट इज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भाटिया सिंगल्स अकाउंट। डन चिल्ड्रन? इतना समझ में आ गया? एंट्री फॉर इशुइंग शेयर्स एट पार विल बी व्हाट? भाटिया सिंगल रिसीवर होगा कि गिवर होगा? क्या करते हैं बच्चों रिसीवर को हम लोग? डेबिट। क्या करते हैं रिसीवर को? डेबिट। तो एंट्री होगी भाटिया सिंगल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप पार पे दे रहे हैं तो, प्रीमियम पे दे रहे हैं बच्चों तो एंट्री हो जाएगी साथ में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। Any doubts on this children? Be quick, be quick. And when we are offering them at discount children, so it's a loss or gain? Loss. I hope so the entries are well understood by all. Children, entries are well understood by all. पक्का? चलिए, तो सबसे पहली एंट्री आपने की फॉर असेट्स बॉट। Thereafter we did the entry for shares issued at what children? Par. उसके बाद हमने एंट्री की फॉर शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, and thereafter we have the entry for shares issued at discount. People may have a query, सर ये आपने fill in the blanks क्यों छोड़ दिया है? 27 डेबिट है बच्चों, तो क्रेडिट भी कितना होगा? 27. Is that understood? Is that understood? Have I written anything in share capital and premium? No. यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए मैंने जानबूझ के पहले से ही बच्चों एक चीज कंफर्म कर दी, कुछ भी हो पार पे शेयर दें, प्रीमियम पे दें, डिस्काउंट पे दें, वेंडर को आप उतना ही पैसा देंगे जितना ड्यू है, नीदर मोर नॉर लेस। अगर मैं आपको ना बताता कि भाटिया सिंगल के सामने कितना लिखना है तो आप पता है क्या जवाब देते? सर ये जो आपने सो कॉल्ड शेयर कैपिटल लिखा है इसके सामने वैल्यू लिख दीजिए 27,000,
आंसर प्रीमियम के सामने आप वैल्यू लिख दीजिए 20% के हिसाब से, हाउ मच, 5400। और यहां पे फिर आप मेरे को बोलते सर वैल्यू लिख दीजिए 32,400, और मेरा आपसे काउंटर अटैक होता, जब हमने 27,000 रुपए की असेट खरीदी, उसे देने 27 हैं, हमें टॉमी और मोती ने काटा है कि हम 32,500 देंगे। गॉट इट क्लियर? तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कैलकुलेशन में, इसीलिए पहली ही आपको मैंने एक टैटू बनवा दिया, ये जीवन भर हाथ पे रहेगा। गॉट इट क्लियर? तो आप सो कॉल्ड कभी भी वेंडर में अमाउंट ड्यू के अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे, ईदर द शेयर इज इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। खोपड़े में बात गई? पक्का? मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अपना इंटेलिजेंस यूज करते हुए आप मेरे को बताएंगे क्या वैल्यू हम शेयर कैपिटल में लिखें और क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में लिखें। फिर मैं आपको गलत साबित करूंगा कि भाई ये चीज सही है या गलत है। निकाल लिया क्या? शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? 22,500। चलिए देखते हैं अभी। कुछ महान आत्माओं ने कैलकुलेट किया है। शेयर कैपिटल कितना बोला? 22,500 एंड 4,500। बट कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर ये सही नहीं है, ये 27,000 का 20% यहां होना चाहिए 5400, और यहां पे कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 21,600। कुछ इसको ही बोलेंगे। व्हाट इट क्लियर? तो अक्कड़ बक्कड़ वो मैं वो कर लेते हैं, चोर निकल के भागा किस में आएगा? क्या किया जाए अक्कड़ बक्कड़ बम पे वो? नहीं 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 नहीं, तो ये गलत है। बट क्योंकि लोगों के पास वर्कबुक है, उन्होंने फॉर्मूला देख लिया होगा, इसलिए उन्होंने आंसर बता दिया। गॉट इट क्लियर? मतलब उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा फॉर्मूले से। मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूं बच्चों, दुनिया की किसी किताब में आपको ये टेक्निक नहीं मिलने वाली। सॉल्यूशन हर बुक में है, फॉर्मूला हर बुक में है, डेरिवेशन किसी ऑथर ने लिखा ही नहीं है। पता नहीं बेवकूफ ऑथर्स बच्चों को बेवकूफ क्यों समझते हैं, इसलिए क्योंकि वो खुद बेवकूफ होते हैं। लेट द शेयर बी ऑफ ₹100। 100 रुपए के शेयर पे 20% का प्रीमियम कितने रुपए होगा? 20 रुपए। इज दैट अंडरस्टूड वेल? अब लगाएंगे यूनिटरी मेथड। कैसे? ध्यान दीजिएगा। 100 रुपए शेयर की वैल्यू मान ली, लेट द वैल्यू ऑफ शेयर बी 100। 20% ऑफ 100 इज 20। ईच एंड एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट टोटल 120 है चिल्ड्रन, तो डेबिट भी तो 120 होगा ना। यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। अगर 120 रुपए भाटिया सिंगल को देना है, तो शेयर कितने का है बच्चों? 100। 1 रुपए अगर भाटिया सिंगल को देना है, तो शेयर कितने का है? 100/120। और अगर 27,000 रुपए भाटिया सिंगल को देने हैं, तो शेयर कितने का है? 100/120 इंटू 27,000। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 0 0 बन गया हीरो, करेक्ट। अप्लाई करके आप इसका वैल्यू क्या निकालेंगे? 2 6 12, 2 50, 3 2 6, 3 9 27। 900 हो गया बच्चों। 2 1 2 25, 900 इंटू 25, 22,500। 27 डेबिट में था, 22,500 यहां गया, तो यहां पे कितना आएगा? 4,500। बट आप तोता नहीं है, तो इसलिए तोते वाली हरकतें भी मत करिए। आप प्रीमियम का भी कैलकुलेशन समझिए। भाटिया सिंगल को अगर 120 रुपए का शेयर देना है, या टोटल 120 रुपए देने हैं, सॉरी नॉट 120 का शेयर, तो प्रीमियम वैल्यू कितनी है बच्चों? 20 रुपए। अगर उन्हें 1 रुपए देना है, तो प्रीमियम वैल्यू कितनी है? 20/120। अगर उन्हें 27,000 देना है, तो प्रीमियम वैल्यू क्या होगी? 27,000 इंटू 20/120। अंडरस्टैंडिंग? 0 0 बन गया हीरो। 2 1 2 6, डिवाइड करेंगे आप तो वैल्यू क्या आएगी? 4,500। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट होल मल्टीप्लाइड बाय, सर ये क्या क्वेश्चन मार्क? अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो कैपिटल आ जाएगा, रेट ऑफ प्रीमियम से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रीमियम आ जाएगा। स्वाद अनुसार एक कैलकुलेट कर लीजिए, दूसरा बैलेंस से आ जाएगा।
समझ में आई बात? पक्का? तो आपको हर बुक में ये 2 कौड़ी का दलितर फॉर्मूला मिलेगा, हर बुक में मिलेगा, हर बुक में। कुछ ऑथर्स जो अपने आप को थोड़ा ज्यादा जीनियस प्रूव करते हैं, वो फॉर्मूला क्या लिख के देंगे? ड्यू वैल्यू अपॉन इशू वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। ये क्या है सर? ड्यू वैल्यू 27,000, इशू वैल्यू मान लिया 100 रुपए, फेस वैल्यू अरे सॉरी 120 रुपए, और फेस वैल्यू 100। क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाए। क्या आ जाएगा? कैपिटल। तो इशू वैल्यू हमने 100 प्लस रेट 120 रुपए, या इशू वैल्यू 10 का शेयर 20% प्रीमियम कितनी मान ली? 12 रुपए। फेस वैल्यू कितनी थी बच्चों? 10। तो अगर आप यहां 10 लिखते हैं तो यहां 12 लिखना पड़ेगा, यहां 120 लिखते हैं तो यहां 100 लिखना पड़ेगा। आई रिपीट, फेस वैल्यू को 100 मानते हैं तो इशू वैल्यू 120। इशू वैल्यू को अगर आप लेटस से 12 रुपए मान लें तो फेस वैल्यू 10। फिर से सुन लीजिए, हमारे क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे अगर आप 10 लिखते हैं तो यहाँ 12 लिखेंगे। अजम्पशन में क्या मानी थी हमने? फेस वैल्यू 100, तो यहाँ 100 लिखते हैं तो 120 लिखेंगे। तो शेयर कैपिटल का फॉर्मूला समझ में आ गया? तो सम बुक्स गिव दिस फॉर्मूला, अमाउंट ड्यू अपॉन 100 प्लस रेट इनटू 100 करेंगे तो शेयर कैपिटल आएगा, और रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीमियम। कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला लिखा है, इससे कैपिटल निकाल लीजिए और वही दलितर टेक्निक, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस प्रीमियम आ जाएगा। समझ गए डेरिवेशन? पूरा डेरिवेशन नोट्स में दिया गया है, बट आपको ये क्लियर हो गया कि जो 11th क्लास में मैनेजर्स कमीशन पढ़ा था, कितनी बार बेचे हम लोग उसको, कितना डाइवोर्स करा कर शादी करा इसकी, पंडित भी परेशान हो गया है कि अब मैं नहीं आऊंगा। समझ में आ गया? ज्वेलरी वालों को पता लग गया है एक ही बहू के लिए हस्बैंड के लिए बार बार दहेज जा रहा है। व्हाट इट? डिस्काउंट वही सेम कैलकुलेशन चिल्ड्रन, वही सेम कैलकुलेशन। अगेन लेट द वैल्यू ऑफ शेयर बी व्हाट चिल्ड्रन? 100। डिस्काउंट कितना है? 10। तो भाटिया सिंगल कितने हो जाएंगे बच्चों? 90। कितना हो जाएगा? 90। रेडी टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन? अगर भाटिया सिंगल को सो कॉल्ड 90 रुपए देना है तो शेयर कितने का बच्चों? 100 का। भाटिया सिंगल को 1 रुपए देना है तो शेयर कितने का है? 100/90। भाटिया सिंगल को 27,000 रुपए देना है तो शेयर कितने का होगा? समझ में आ गया? 0 0 बन गया हीरो, 9 1 9 3 वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 30,000। 27 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3,000। इसका भी कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ी समुद्र की सैर करा दें। भाटिया सिंगल को 90 रुपए देना है तो डिस्काउंट 10। भाटिया सिंगल को 1 रुपए देना है तो डिस्काउंट 10/90। भाटिया सिंगल को 27,000 देना है तो ये कितना होगा? 27,000 इंटू 10/90। 0 0 बन गया हीरो, 3,000 आ गया आंसर। फॉर्मूला सर क्या बना? ड्यू अपॉन 100 माइनस रेट इंटू, सर इंटू क्या? पिंटू? इंटू पिंटू नहीं है, इंटू 10 से करेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा बच्चों, कलर पसंद नहीं आया। और अगर इंटू 100 से करेंगे तो शेयर कैपिटल आ जाएगा। समझ गए फॉर्मूले? बहुत कम उम्मीद है कि डिस्काउंट आपसे पूछा जाए, क्योंकि एज पर कंपनीज लॉ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट कोर्स में क्या दुनिया में नहीं है। बट बच्चों वो कैश में नहीं है, आप जायदाद वगैरह अपनी खरीद सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, क्योंकि जिससे आप एसेट खरीद रहे हैं उसको आप चीट नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने मतलब की चीज उससे सिर्फ एसेट ले रहे हैं, कैश नहीं ले रहे कि एन नंबर ऑफ यूजर्स हो। वो भी अगर आपको बिल्डिंग बेच रहा है और आपसे शेयर ले रहा है, कैश नहीं ले रहा, तो 10 चीजें इंक्वायर करके ही आपके साथ डील कर रहा होगा। तो इसलिए यहां पे चीट करने के चांसेस कम है। समझ में आ गई बात? फॉर्मूला क्लियर हो गया बच्चों सबको? फॉर्मूले में कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? कंफर्म? क्लियर? तो यहां पे सिर्फ असेट था, अगर पूरा बिजनेस भी खरीदेंगे, व्हाट? पूरा बिजनेस भी खरीदेंगे तो भी आपका ये जो वेंडर है इसके लिए तो एंट्रीज सेम रहेंगी, चेंज कहां पे आएगा? पहली एंट्री में। तो इसलिए ये कैलकुलेशन अब मेरे को आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट एंट्री वुड चेंज, चाहे आप एसेट खरीदें या आप पूरा बिजनेस खरीदें, बट योर लास्ट एंट्री, ये जो 3 आपने पास की, दीज 3 वुड रिमेन सेम, कैलकुलेशन यही चलेंगे। और ये जो फॉर्मूला बच्चों यहां पे मैंने लिखा है, इसको मैं डबल इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। ये देखिए, ये फॉर्मूला यहां पे भी काम आएगा। अमाउंट ड्यू 27,000 था,
यहां पे इशू वैल्यू शेयर की कितनी थी बच्चों? 90, और फेस वैल्यू कितनी थी? 100। समझ में आ गया? सॉरी, चलो, नेटवर्क इशू, सम पीपल वर वर्किंग। तो ये जो इशू वैल्यू है ये 90 रुपए है, और जो फेस वैल्यू है ये कितनी है? 100 रुपए है। खोपड़े में बात गई। तो ये ब्रह्मास्त्र स्टैंडर्डाइज कॉमन फॉर्मूला है, प्रीमियम में भी काम करेगा और डिस्काउंट में भी। बट ये निकालेगा सिर्फ शेयर कैपिटल, और कुछ नहीं निकालेगा। तो सर यहाँ फेस वैल्यू की जगह प्रीमियम वैल्यू कर दें तो प्रीमियम भी आएगा, डिस्काउंट वैल्यू कर दें तो डिस्काउंट भी आएगा। हाँ, आ जाएगा, बट आपको डेरिवेशन याद रखना है, कभी भी भूलें, टेंशन मत लीजिए। सर आप हर बार कुछ जुगाड़ बताते हैं, आज भी कुछ बता दीजिए। अरे नेकी और पूछ पूछ, ये तो धर्म है अपना। ध्यान से सुनिएगा, क्या फॉर्मूला बताया बच्चों? ड्यू अपॉन इशू वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। प्रीमियम के केस में प्लस, और डिस्काउंट के केस में कैसे है? डी डाउन हो गया, डिडक्ट, पी प्लस हो गया। पी से प्रीमियम, पी से प्लस, डी से डिस्काउंट, डी से डिडक्ट। हम तो पूरी पढ़ाई ऐसी किए हैं, कोरिलेशन स्टडीज, तभी याद रहेगा, नहीं तो पड़ोसी का नाम तक नहीं याद हो पाया आज तक। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? लिख लीजिए। तो जो लोग पहले से इसको पहचानते थे और जानते थे, क्या उनको ये डेरिवेशन पता था? नहीं पता था। चलिए लिख लीजिए बच्चों, फास्ट, काम की चीज है। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कुछ नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 नजर आ रहा है बच्चों? फर्स्ट पार्ट होमवर्क में करिएगा, सेकंड अगर मैं इस लेक्चर में कंप्लीट कर देता हूं अंडरराइटिंग कमीशन तो आप करिएगा, वरना ये आगे का होमवर्क है। आपको क्वेश्चन नंबर 9 नजर आ रहा होगा बच्चों। इस क्वेश्चन में सो कॉल्ड, चलिए अगले क्वेश्चन में आएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर ये प्रश्न है। एक चीज मैं पिछले क्वेश्चन में आपको और सिखा दूं, फिर आगे मूव करते हैं बच्चों। एक चीज बस और सिखा दूं, सिर्फ एक चीज। चलिए, नजर आ रहा है बच्चों सबको? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको नजर आ रहा होगा शेयर कैपिटल में यहां पे कितना बच्चों? 22,500। और यहां पे कितना नजर आ रहा है? और यहां पे कितना नजर आ रहा है? चलिए, सबकी कॉपी में कॉम्पोजिशंस हैं बच्चों, सबकी कॉपी में ये कॉम्पोजिशंस हैं। मैं सब कुछ हाइड करने जा रहा हूं, सब कुछ। सर आई स्पाइस खेलेंगे क्या? हाँ समझ लीजिए, आई स्पाइस ही खेलने आज आपके साथ, देखते हैं ढप्पा कौन मार पाता है। चलिए, हाइडिंग एवरीथिंग व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। चलिए बच्चों, इन केस ऑफ पार आपने कितना पैसा शेयर कैपिटल में लिखा था? कितना? 27। वेरी गुड। इन केस ऑफ प्रीमियम आपने कितना पैसा लिखा था? इन केस ऑफ डिस्काउंट आपने कितना पैसा लिखा था? समझ में आ गया? वंस मोर, दिल मांगे मोर, पेप्सी। 27 है, 22,500 है, 30,000 है। अज्यूम कर लेते हैं अपने शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए। क्वेश्चन में हर बार दी होगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इन केस ऑफ पार बच्चों, आपने 10-10 रुपए वाले कितने शेयर्स दे दिए? 27,000 रुपीज के। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए बच्चों? 2700। करेक्ट। 22,500 रुपए में आपने 10-10 रुपए वाले कितने दे दिए? 2250। 30,000 में आपने कितने दे दिए? 3,000। सबसे ज्यादा फायदा भाटिया सिंगल आंटी को कब हुआ? हाँ, कैसे सर? इनको सबसे ज्यादा शेयर्स यहां मिले हैं, सबसे ज्यादा, तो इनको डिविडेंड 3,000 शेयर्स पे मिलेगा। और सबसे कम शेयर्स कहां मिले? तो अगर आप भाटिया सिंगल आंटी होते तो आप शेयर्स पार पे लेते, प्रीमियम पे लेते कि डिस्काउंट पे लेते? डिस्काउंट पे लेते। आपको सबसे ज्यादा फायदा कब होगा? जब कंपनी आपको डिस्काउंट पे शेयर देती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का एमसीक्यू,
और पूछेंगे द वेंडर विल बी हैविंग हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार और प्रीमियम। डिस्काउंट तो कोर्स में नहीं इसलिए आएगा नहीं, इसलिए पूछा नहीं मैंने आपसे। पार, क्योंकि उसको नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा मिलेंगे। पर 99% जाहिल बेवकूफ क्या लिख के आएंगे आंसर? प्रीमियम। प्रीमियम फायदा है, कंपनी का फायदा होगा प्रीमियम में। किसका होगा? तो कंपनी को यहाँ कम शेयर देने पड़ रहे हैं और यहाँ पे कंपेरेटिवली ज्यादा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो अगर आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, भरपूर कोशिश करेंगे कि सामने वाले को किस पे शेयर चिपकाएं? प्रीमियम पे। और अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं तो आपकी कोशिश तो रहेगी डिस्काउंट, बट सरकार ने नाकाम कर दी है कोशिशें, तो कहां पे सेटिस्फैक्शन हो जाएगा? पार पे हो जाएगा। समझे? तो बच्चों 2 लाइन का एक नोट लिख लीजिए, बहुत धमाकेदार नोट है, मिल जाए किसी भी बुक में तो मेरे को बता दीजिएगा। इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट the number of shares issued at premium bracket open will be in lowest number and number of shares issued at discount will be in highest number as compared with premium. Oh, sorry, par. समझ गए पूरी कहानी बच्चों? पूरी कहानी समझ गए सब लोग? तो पार के कंपैरिजन में आप डिस्काउंट में सबसे ज्यादा शेयर्स देंगे और प्रीमियम में सबसे कम। तो वेंडर का सेटिस्फैक्शन कब सबसे ज्यादा होगा? व्हेन ही इज गेटिंग एट डिस्काउंट, प्रीमियम और पार चिल्ड्रन डिस्काउंट। तो इसका फॉर्मूला भी सब लोग लिख लें, सिलेबस में है, आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय व्हाट? फेस वैल्यू। चलिए, क्लियर द स्क्रीन? सबने कर लिया? चलिए, लेट्स गेट बैक टू द वर्कबुक चिल्ड्रन। यहाँ पे फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू। एटलस कंपनी लिमिटेड क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? होमवर्क में मार्क कर लीजिए, डेरिवेशन नॉलेज देयर। 13th को होमवर्क में मार्क कर लेंगे आप, 14th को मार्क कर लेंगे बच्चों। 14th में नंबर ऑफ असेट्स आपको सब अलग अलग दिए, तो सबको अलग अलग डेबिट करना है, इतना तो याद रहेगा ना सबको, कि नहीं याद रहेगा? पक्का? चलिए 14th करवाते हैं आपको। इट सेज अ कंपनी परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ महेश फ्रॉम महेश फॉर अ सम ऑफ रुपीज, हाउ मच चिल्ड्रन? 150। जो आप 1,20,000 रुपए शेयर्स में दे रहे हैं और बाकी बैलेंस किस में दे रहे हैं? कितना कैश देंगे बच्चों? 30,000। assets and liabilities are given. 40 plus 50 is what? 90. 90 plus 40, 130 plus 20, 150 plus 30, 180. So children, your assets total how much? 180. Correct? Correct? Liabilities कितना है? 20. तो बच्चों नेट एडवांटेज आपको कितने का हुआ? 160. दिस इज योर एसेट माइनस लाइबिलिटी। और आपने अग्री कितना किया पे करने को? तो यू आर पेइंग लेस और मोर, कम दे रहे हैं। 1,60,000 बनता है, हम 1,85 दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, गलत जवाब। यहां पे कुछ नहीं होगा। पहला कंपैरिजन जब आप करेंगे ए माइनस एल का विद कितना हमको पैसा देना है, आपको कैपिटल रिजर्व और गुडविल पता लगता है। इसके बाद 2 टियर स्ट्रक्चर है। व्हाट? 2 टियर। मैंने इसका एक क्लैरिफाइड डायग्राम भी बच्चों यहां पे बनाया है, ये रहा। सबसे पहले आप असेट और लायबिलिटी का डिफरेंस निकालेंगे, समझ में गया? परचेज कंसिडरेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ज्यादा दे रहे हैं तो गुडविल और कम दे रहे हैं तो
कैपिटल रिजर्व। उसके बाद आप देखेंगे पार है, प्रीमियम है कि डिस्काउंट। ये बात एकदम याद रखनी है सबको। ओके, तो एसेट माइनस लायबिलिटी वर्क्स आउट टू बी हाउ मच है? 160। और आप दे कितना रहे हैं? तो यू आर गिविंग लेस और मोर, हाउ मच लेस? तो कम के केस में क्या आता है? कैपिटल रिजर्व। चलिए झटपट एंट्री कर लें। इट इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, इट्स डेटर्स अकाउंट डेबिट। ये आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है, क्योंकि इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं है। अगर पहले डिसाइड करते और आंसर गुडविल आता तो हम गुडविल लिखते हैं यहाँ पे, जैसे ओपनिंग एंट्री में नहीं करते थे, पहले देख लेते थे क्या आ रहा है फिर एंट्री करते थे। डिटो लाइक दैट। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू महेश, टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आई बात? चलन बात समझ में आई? प्लांट एंड मशीनरी में वील बी डेबिटिंग हाउ मच? 40, स्टॉक में 50, बिल्डिंग 40, कैश 20, डेटर्स 30, क्रेडिटर्स में 20, महेश लिमिटेड में वील पुट 150 एंड कैपिटल रिजर्व में कितना लिखेंगे? चलो 10। समझ गए? डज द क्वेश्चन सेज कि शेयर्स आर इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट वगैरह वगैरह? नो, बस ये लिखा है कि 1,20,000 रुपए के शेयर्स आपने दिए, बैलेंस इन कैश। बैलेंस इन कैश कितना बैलेंस बचा? कितना बचा? 40, 20? नहीं, चाइनीज नहीं, इंडियन मैथ्स के हिसाब से बताना है। 1,50,000 देना, 20 शेयर्स के फॉर्म में दे दिया तो कितना आएगा डिफरेंस? 20 आएगा मिश्रा जी? दिमागी स्थिति ठीक है नहीं लगता है। कितना आएगा? 30। व्हाट इज द एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ कैश? 30,000। महेश को कैश देने की एंट्री होगी। इट्स महेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश लिखा होगा बट आप अज्यूम करेंगे पेमेंट बैंक से ही होना है। 30 करेक्ट। कंबाइन भी कर सकते हैं बट कीप इट सेपरेटली एट द बिगनिंग, बाद में कर लीजिएगा। 1,20,000 के शेयर्स दिए बच्चों, तो ये रिसीवर हो गया अगेन। एंट्री इज महेश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $120। समझ में आ गया व्हाट एंट्री एंड हाउ इट इज टू बी डन? अब इसमें मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूं जरा। डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन होगा बट मीनिंग पलट जाएगा। कितना लिख लिया सबने? यहां पे क्या लिखा था कि बैलेंस हमने कैसे दिया बच्चों? कैश में ना। अगर ये लाइन ही ना होती, आई रिपीट चिल्ड्रन, ये लाइन ही ना होती सर, मतलब ये होता कि आपने 1.5 लाख रुपए देना है, 1,20 में ही हिसाब क्लियर कर दिया। यू आर पेइंग लेस और मोर, ये तो पहले डिसाइड हो चुका है। आपको 1,50,000 रुपए, आई रिपीट 1,50,000 रुपए 10-10 रुपए के शेयर्स में देना है। तो कितने बनते नंबर ऑफ शेयर्स? 15,000। आपने 1,20,000 रुपए 10-10 रुपए के शेयर्स में दे दिया, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बने बच्चों? 12। अभी जो पड़ा था वो यहां पे आ गया। 15,000 शेयर्स देने थे, 12 में सौदा निपटा दिया। ये इशू है प्रीमियम का। तो कभी कभी आपको नंबर ऑफ शेयर्स दे देंगे, आपको उससे पता लगाना पड़ेगा कि पार है, प्रीमियम है या डिस्काउंट। समझ में गया? और कभी कभी आपको परसेंटेज दे देंगे। परसेंटेज दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंसेंगे कब? जब इस तरह का क्वेश्चन आए, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन होता है। कम पैसा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कम पैसा दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व होगा, ज्यादा दे रहे हैं तो गुडविल होगा। नंबर ऑफ शेयर्स कम दे रहे हैं तो प्रीमियम होगा, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा दे रहे हैं तो डिस्काउंट होगा। तो बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर रखनी है, और ये होंगी तब जब आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए ये कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर बनाया गया। फिर से बता रहा हूं एक बार। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन देखें, आलू और लालू का डिफरेंस देख लें जरा पहले, एसेट और लायबिलिटी का, ये पता लग जाए। इसको कंपेयर किससे करेंगे? परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन में दिया होता है कितना पैसा हम देंगे। ये जो पहला डिफरेंस आएगा,
If it is more, we call it as goodwill. And if it is less, we call it as capital reserve. पहला डिफरेंस तो यही है. उसके बाद जब आप परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कंपेयर करें शेयर्स में, ज्यादा शेयर्स दे रहे हैं तो डिस्काउंट और कम दे रहे हैं तो प्रीमियम. समझ में आ गई बात? तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं बेसिकली. चलिए, डन एवरीबॉडी. चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 15. कितने की एसेट्स खरीदी हम लोग ने? लाइबिलिटी. चिल्ड्रन, पहले तो एसेट माइनस लाइबिलिटी बताइए क्या आता है? 4 लाख. ये है अमाउंट ड्यू. क्या है? कितने रुपए में सौदा किया? ये है परचेज कंसिडरेशन. अमाउंट ड्यू आप निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन दे देगा. हो जाएगा. 4 लाख देना था, 4 लाख ही दे रहे हैं. आएगा कुछ कैपिटल रिजर्व या गुडविल? नो. और बाद में लिखा है शेयर्स आर इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट. ये तो फॉर्मूले से बन जाएगा. हो जाएगा? नहीं हो पाएगा. अगेन चिल्ड्रन, 16th. सारी पॉसिबिलिटीज आई हैव क्रिएटेड चिल्ड्रन. 5 20 की एसेट और 1 20 की लाइबिलिटी. व्हाट इज अमाउंट ड्यू? 4 lakhs. हम कितना दे रहे हैं बच्चों? 320. क्या है? पकौड़ी कचौड़ी. परचेज कंसिडरेशन. 4 लाख देना है, आप 3 20 दे रहे हैं. ज्यादा दे रहे हैं कि कम दे रहे हैं? कम. चीनी कम, कैपिटल रिजर्व. उसके बाद तो लिखा ही है पार, प्रीमियम, डिस्काउंट. नहीं समझ आया? समझ गए. नेक्स्ट. 520 की एसेट्स है बच्चों और 120 की लाइबिलिटीज. व्हाट इज द अमाउंट ड्यू? हाउ मच? 4 लाख. एंड व्हाट इज दिस गिवन टू अस? क्या है ये? परचेज कंसिडरेशन. ज्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं? क्या होगा? 80,000 गुडविल. बाकी पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तो लिखा ही है. कितने रिपीट क्वेश्चन कर लेंगे, आपको रट जाएगा कॉन्सेप्ट बेसिकली. समझ में आ गई बात? अब मजा आने वाला है आपको, बहुत मजा आने वाला है. सर यहाँ तो दिया ही नहीं पार, प्रीमियम, डिस्काउंट क्या है. ऐसा क्वेश्चन अगर किसी बुकलेट में, किसी बुक में, किसी असाइनमेंट शीट में मिल जाए तो जरा व्हाट्सएप मार दीजिएगा बस. मैं भी देखूं कि भाई हमसे बड़ा दलितर कौन आ गया मार्केट में. समझ में आ गया? ये बच्चों प्योर बनाया हुआ क्वेश्चन है. 5 लाख 20 की एसेट, 1 20 की लाइबिलिटी. आलू दम आलू, आलू दम आलू. 4 लाख. पकौड़ी कचौड़ी 4 लाख. कोई होगा कैपिटल रिजर्व या गुडविल? नो. 4 लाख ही देना है. चलिए स्टार्ट करें. क्या होगी पहली एंट्री बच्चों? अरे डर क्यों नहीं, वही ओपनिंग एंट्री तो है 11वीं की. 11वीं का रिवीजन चल रहा है आज. एसेट अकाउंट डेबिट हाउ मच? 520. टू लाइबिलिटीज अकाउंट हाउ मच? 120. किससे खरीदा? सर उसकी मौत हो गई. कोई बात नहीं, दुआओं में याद रखिए. 4 लाख. ठीक. अब सर यहां लिखा है 4,000 शेयर 100 रुपए के, या 5,000 शेयर 100 रुपए के, 3200 100 रुपए के. ये क्या है सर? अकल लगानी. क्या लगानी है? अकल. मैंने आपको जब पढ़ाया था तो पहले ही आपके अंदर एक इंजेक्शन ठूस दिया था. कुछ भी हो जाए, लक्ष्मण जी कह के गए थे सीता जी से, भाभी इस लाइन को लांघिए मत. भाभी के अंदर सलमान खान जी की आत्मा आ गई और अपने आप को चुलबुल पांडे समझ ली. उनको क्या पता था रावण आएंगे मक्खी सिंह पांडे बन के और सुपर चुलबुल की तरह ले जाएंगे. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो कुछ भी हो जाए, मैं लक्ष्मण, आप सब भाभी. 4 लाख ही लिखना है वेंडर में. कितना लिखना है? 4 लाख. खबरदार कोई चुलबुल पांडे बना, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा धर्मेंद्र की तरह उसके. समझ में आ गया? हाथ के नहीं, बॉडी के नहीं, मार्क्स के. समझ में आ गई बात? अब यहां पे आपने 4,000 शेयर 10 रुपए के दिए. कितना हो गया बच्चों? 4 लाख. 5,000 शेयर 10 रुपए के दिए, 5 लाख. 3200 शेयर दिए, 3 लाख 20,000. ये बच्चों शेयर कैपिटल है. शेयर कैपिटल निकाल के नंबर ऑफ शेयर निकालते थे. अब नंबर ऑफ शेयर निकाल के शेयर कैपिटल. फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ शेयर का? शेयर कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू. ये दे दिया, ये दे दिया. रुकिए फॉर्मूला जरा ठीक से लिख दो, तब तो समझ पाएंगे. नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू व्हाट चिल्ड्रन? शेयर कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू. ये पता है, ये पता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाता है.
आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता है और फेस वैल्यू पता है, तो क्या निकाल लेंगे? शेयर कैपिटल। तो पहले केस में आपकी शेयर कैपिटल कितनी है बच्चों? 4 लाख। दूसरे केस में कितनी है? 5 लाख। थोड़ा भारी अमाउंट है, जस्ट होल्ड ऑन, भारी अमाउंट तो नीचे चला जाएगा। और अगले केस में शेयर कैपिटल कितनी है? हल्का है तो ऊपर रहेगा। मोनाको बिस्किट कार्ड देखा ना, उन लोगों को पढ़ाया था मैंने ये। तो बच्चों 4 लाख 4 लाख सेम हो गया, इशू एट पार। समझे खौफनाक चैप्टर? था फंडामेंटल एडमिशन डिफिकल्ट? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो अभी भी बना दे सर, कैपिटल अकाउंट बिना क्वेश्चन देखे बन जाए। चलिए यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल में जा रहा है, 4 लाख वेंडर में है, किधर शॉर्ट है? क्या होता है डेबिट? सर इसको की ट्रिक बता दीजिए। सिंपल है भाई, डी से डेबिट डी से डिस्काउंट। ठीक, यहां पे शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे बच्चों? कितना लिखेंगे? 320। किस साइड पे शॉर्टेज आ रही है? क्रेडिट साइड। क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सर इसकी ट्रिक सिंपल, सिक्योरिटी सा से स्टार्ट होता है, क्रेडिट की स्पेलिंग सी सा से स्टार्ट होती है। समझ में आ गया? तो लॉजिक इज अंडरस्टूड। परसेंटेज आएगा तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा, क्योंकि नरेशन में आपको लिखना पड़ेगा दीज मेनी शेयर्स इशूड, दीज मेनी शेयर्स इशूड, दीज मेनी शेयर इशूड। समझे कि नहीं समझे? समझ गए कि बहुत हैवी ड्यूटी लग गया? नहीं समझे? समझ गए? उसी फॉर्मूले को घुमा फिरा के आपको चिपका दिया जा रहा है। डू इट क्विकली चिल्ड्रन। व्हेन इट इज 4 लाख परचेज कंसिडरेशन, और अगर हमारे शेयर 100 रुपए के हैं चिल्ड्रन, तो 4 लाख को अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 4000 शेयर्स देने हैं, और आप दे भी कितने रहे? इक्वल में क्या माना जाएगा? पार। हेयर यू आर गिविंग मोर शेयर्स। मोर कहां पे देते हैं? डिस्काउंट में। वो जो ब्रह्मस्तारी नोट आपको लिखवाया ब्रह्मास्त्र वाला। एंड हेयर वी आर गिविंग लेस। लेस कहां देते हैं? सिंपल एज दैट। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। गॉट इट क्लियर? सीयूईटी सीए फाउंडेशन में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन अब तो सीबीएसई भी एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है। आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा और पूछा जाएगा, इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम हाउ मेनी शेयर्स वुड बी इशूड। बेवकूफ बच्चे क्या करते हैं? वो पहले एंट्री पास करते हैं। क्या करते हैं? एंट्री। फिर वहां से शेयर कैपिटल को पकड़ते हैं, शेयर कैपिटल को इस फॉर्मूले में फेस वैल्यू के साथ शादी करा देते हैं, और क्या निकालते हैं आंसर? नंबर ऑफ शेयर। 10 मिनट बर्बाद कर देते हैं, आंसरिंग करने के लिए 120 सेकंड मिलता है बस। अकल क्या लगानी है? इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट यू दे देगा। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में होगा ही होगा। परचेज कंसिडरेशन को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, पता लग जाएगा कितने शेयर देने चाहिए थे। बराबर दे रहे हैं तो पार, कम दे रहे हैं तो प्रीमियम, ज्यादा दे रहे हैं तो। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बेसिकली ट्रिक आनी चाहिए आपको बस। नहीं समझे? गाड़ी गुड 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 करके स्टार्ट हो रही है। एक दोस्त क्या बोल रहा है, यार पहिए में हवा चेक करवा लो जरा। अब वो दोस्त चप्पल खाने वाला दोस्त है। पहिए में हवा कम हो ज्यादा उसका स्टार्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूल सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टार्टर मोटर में प्रॉब्लम हो सकती है। हॉर्न बजा के देखो, हॉर्न बजा कि नहीं बज रहा। हाँ ये थोड़ी सी अकल की बात है। हॉर्न बज रहा मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट सही है कि हॉर्न ही नहीं बज रहा, पक्का बैटरी का प्रॉब्लम है। समझ में आया? बट सेल्फ दे रहा है, खटर खटर हो रहा है, खटर खटर हो रहा है। हो सकता है बैटरी वीक हो, धक्का लगवा के स्टार्ट कर देते हैं, उससे भी नहीं स्टार्ट हो रही, ये मोटर खराब है इसके अंदर जो फ्यूल की सप्लाई कर रही है। पक्का समझ में आ गया, फ्यूल की प्रॉब्लम है। तो सही मैकेनिक वो होता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो। सर हमको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? होमवर्क करेंगे। हर चीज की एक ही दवाई है, व्हाट? होमवर्क। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? चलिए समझ गए बच्चों? चलते हैं थोड़ा सा आगे। हो जाएगा ये भी? हो जाएगा ये भी? ये तो सर और भयंकर लग रहा है सर। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100। यहां पे कितनी है? यहां पे कितनी है? सर ये तो आसान है सर, ये बार, ये प्रीमियम और ये एंट्री कर लोगे ना, एंट्री तो हो ही जाएगी। एंट्री, एंट्री तो क्लियर है ना कौन सी होनी है। सर फॉर्मूला कैसे लगेगा? ड्यू अपॉन
100 प्लस रेट था, 80 प्लस 20 आ जाएगी शेयर कैपिटल। अरे अब तो फेस वैल्यू 80 हो गई ना। सेम फॉर्मूला, ड्यू अपॉन प्लस क्यों होगा, डिस्काउंट तो माइनस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। ये वो वाला फॉर्मूला है जो बोलता है ड्यू अपॉन इशू वैल्यू। इशू वैल्यू एक बार 80 प्लस 20 है और एक बार 60 माइनस 12 इनटू फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 80 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका शेयर कैपिटल आएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका शेयर कैपिटल आएगा। सर अच्छा हम 100 से करना चाहें इस क्वेश्चन को तो सिंपल है, 80 का 20 कितना परसेंट होता है, 25%। तो ये बेसिकली 25% प्रीमियम का केस है। 60 का 12 20% होता है, ये 20% डिस्काउंट का केस है। मैंने उसी को वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया कि नहीं? तो इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करिएगा, याद रखिएगा, डेली इनको रीड करना है आपको, डेली रिवीजन करना है इन चीजों का, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में सब आएगा, निपट जाएंगे बच्चे। बाकी नॉर्मल परसेंटेज वाला तो हर किताब में आपको मिल ही जाएगा। ये भी वही चीज है, डिट्टो सेम है, सिर्फ परसेंटेज को हमने एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। नहीं समझे? समझ में क्या? मतलब आपके घर में प्रथा ये थी, जब भी मेहमान आते थे वो लोग चाय में चीनी मिलाते थे, आपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा चीनी वाली चाय बना दी, उनका हालत वही थी, हरकत वही थी, फिर उनको चीनी मिलानी थी, चीनी वाली चाय पिए, डायबिटीज ऑलरेडी बढ़ा था, 13 दिन बाद पार्टी। समझ में आया कि नहीं? चलिए बात करते हैं प्रमोटर की। ये कौन होते हैं सर? ये वो जो आइडिया कंसीव करते हैं कि कंपनी सेटअप करनी है, कंपनी सेटअप करनी है, खोपड़े में बात गई। एज पर कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट, इनको रेम्यूनरेशन देना जरूरी नहीं है। बेचारे काम कर रहे हैं, थोड़ा दे दो खुश हो जाएंगे। समझ में आई बात की नहीं? काम कर रहे हैं, दे दो थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। तो सर क्या एंट्री करेंगे? या तो आप एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इन्होंने कंपनी की इज्जत बढ़ाई है, रेपुटेशन बढ़ाई है। बट अगर इन दलिद्रों को आप मान लें कि इन्होंने खर्चा करवाया पैसा लेके, तो एंट्री हो जाएगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गुडविल है तो बैलेंस शीट में नाचेगा नॉन करंट एसेट बन के। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे धर्मेंद्र के। धर्मेंद्र कौन है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सर ये सरप्लस काहे लिखे हैं? ये सरप्लस इसलिए लिखा जाता है बताने के लिए कि हमारे पास पीएल में सफिशिएंट प्रॉफिट था, सफिशिएंट प्रॉफिट था। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सर रुक जाइए, 5 पॉइंट्स रिमाइंड करने दीजिए। उन 5 पॉइंट्स में तो ऐसा लिखा था, कहीं लिखा था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ही तो होता है। समझ में आया? तो आप उससे भी राइट ऑफ कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? पक्का क्लियर? ये थ्योरी में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में वही वेंडर वाला ही आता है बेसिकली। ओके बट आप पढ़ लीजिए, आई एम नॉट सेइंग कि कोर्स में नहीं है, सीबीएसई एक दो बार इसको पूछ भी चुका है, आईएससी ने इसको थ्योरी में बहुत पूछा है। चले आगे बच्चों, रेडी? चलिए, जूम लिमिटेड 30,000 शेयर्स प्रमोटर्स को दिए गए, क्या एंट्री होगी बच्चों? क्या एंट्री होगी? अरे पार्टनरशिप में गुडविल पढ़े थे, यहाँ शेयर कैपिटल पढ़े हो, पंडित बन के निकाह करा दो, अरे मौलवी बन के शादी करवा दो। क्या होगी एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये वो मूंगफली कॉन्सेप्ट्स हैं सब, छोटे छोटे चिंदी छोटे। वैल्यू इज 3 लाख, इसमें भी प्रीमियम और डिस्काउंट आ सकता है, कैलकुलेशन डिट्टो वैसे ही होगा। समझ गए? अगर आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लिखते हैं तो अगली एंट्री एक और करनी पड़ जाएगी आपको। नहीं सर ठीक है सर, झूला घर से लेके जाएंगे। ऐसा मतलब लिखा नहीं होगा, क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चन कभी नहीं देगा आपको, क्वेश्चन कभी नहीं देगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें एकदम। चले बच्चों अंडर राइटर की तरफ चले, ज्यादा दिन लग रहा भाई। अंडर राइटर कौन है जो टेबल के नीचे छुप के लिखता है? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप वाला अंडरटेकर? नो, जो कंपनी के शेयर्स अगर नहीं बिके तो खरीदने की जिम्मेदारी लेता है, फोकट में तो काम करेगा नहीं। बीइंग एन एक्सपेंस, अंडर राइटर को सॉरी कमीशन को डेबिट करेंगे, एंड अंडर राइटर को जब तक पैसे दे नहीं देते ही स्टैंड्स टू एक्ट एज अ क्रेडिटर। क्या करते हैं क्रेडिटर को? हम क्रेडिट करते हैं।
खोपड़े में बात गई या नहीं गई? खोपड़े में बात गई या नहीं गई? पक्का समझ गए? उसके बाद अगेन चिल्ड्रन सेम वही कहानी, कैश पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी? अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अंडर राइटर को पैसा दिया, ही इज द रिसीवर, और बैंक से पैसा जा रहा है तो गिवर। एकदम वही वेंडर वाला है, पक्का। अगर आप उसे पार पे शेयर्स दे रहे हैं, प्रीमियम पे दे रहे हैं, डिस्काउंट पे दे रहे हैं, ही इज द रिसीवर। शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, प्रीमियम है तो इट्स अ गेन, डिस्काउंट है तो लॉस। डू आई नीड टू एक्सप्लेन द कैलकुलेशंस? सर एकदम सेम ही होगा, एकदम सेम होगा, यहां पे वही सब चलेगा, नंबर ऑफ शेयर सब एकदम सेम। कराऊं क्वेश्चन की कर लेंगे? कर लेंगे, चलिए। एक तो करा ही दें शायद, इसमें वही सब आ गया, ज्यादा शेयर दिए कम शेयर दिए, मिल गया? मिल गया, चलिए। तो ये तो कर ही लेंगे, बट एक ये मेरा आंसर देंगे बच्चों आप लोग। एन इन्वेस्टर इन अ कंपनी शुड इन्वेस्ट इनटू शेयर्स इशूड एट पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट, या कभी भी? इन्वेस्टर के लिए तो डिस्काउंट फेवरेबल है, बट क्योंकि अब तो एज पर लॉ ये होता ही नहीं है, तो इन दोनों में से क्या चॉइस है? पार। समझ में आ गया भाई? पार नहीं समझे? पक्का, चलिए। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। मीटिंग लिमिटेड agreed to pay a remuneration of 2 lakh to the underwriters। पहली एंट्री हो जाएगी बच्चों, underwriting commission account debit to underwriter, how much? 2 लाख। दे रहे हैं कुछ कैश बच्चों हम लोग उसको, कुछ कैश दे रहे हैं, कुछ कैश दे रहे हैं। जरा वापस आइए अपने एक क्वेश्चन पे बच्चों, एक चीज आपको बतानी है। यहां पे कितना लिखा है हमने अमाउंट? 4 लाख, ठीक है। और आगे भी हम अमाउंट कितना दे रहे हैं उसको? 4 लाख। जरा पहले वाले क्वेश्चन में आएंगे आप और यहां देखेंगे, चिल्ड्रन यहां पे आपने महेश में कितना लिखा था और उसको डेबिट कितने से कर दिया? अब महेश में नेट ड्यू कितना है? 120। अगर आप प्रीमियम और डिस्काउंट का कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, अमाउंट ड्यू 120 होगा। व्हाट? 120। तो गलती से सिर्फ इस अमाउंट को रट मत लीजिएगा तोते की तरह कि 150 है। कैश देने के बाद जो बचा, आई रिपीट, कैश देने के बाद, दैट इज अमाउंट ड्यू, दैट इज अमाउंट ड्यू। समझ गए? चलिए चले आगे। हाँ भाई, तो हो गई पहली एंट्री। पार पे एंट्री क्या करेंगे बच्चों? पार में एंट्री क्या करेंगे? वेरी गुड, इट इज अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। व्हाट्स द वैल्यू? हाउ मच वैल्यू चिल्ड्रन? 2 लाख। प्रीमियम पे इशू किया बच्चों, तो एंट्री क्या होगी? अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। करेक्ट। अंडर राइटर्स में तो बाय डिफॉल्ट कितना लिखेंगे बच्चों? 2 लाख। फिर आप इस 2 लाख को चिल्ड्रन डिवाइड करेंगे 125 से, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीमियम आएगा 40,000 का, और 1,60,000 आ जाएगा व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल। कुछ बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न होगा, सर व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कैलकुलेशन? यहां पे 2 लाख लिख दें, 2 लाख का 25% कितना होता है? 50,000। तो यहां पे कितना आ जाएगा भाई? ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है। सर आपने स्टार्टिंग क्यों नहीं बताया? बकवास थी इसलिए स्टार्टिंग नहीं बताई। ये क्यों गलत है? क्योंकि प्रीमियम is always calculated as a fixed percentage on the face value of a share। इंपॉर्टेंट नोट में 2 पॉइंट पढ़ाए थे, उसमें पहले यही था।
एंड शेयर की जो फेस वैल्यू होती है उसी से आप कैपिटल बनाते हैं। तो मतलब प्रीमियम इज कैलकुलेटेड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल। बच्चों 50,000 रुपए क्या 1.5 लाख का 25% है? 50,000 रुपए क्या 1.5 लाख का 25% है? 33% है। प्रीमियम तो 25 का है, ये कैलकुलेशन कर देंगे तो प्रीमियम कितना हो जाएगा? 33%। क्या हो जाएगा? 33। आगे समस्या सुनिए, समस्या आगे होगी। जब आप 33% लिख के यहां 1,50,000 लिखेंगे, 10 रुपए का एक शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 15। बट एक्चुअली में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 16,000। आप चीटिंग कर रहे हैं वेंडर के साथ। 16,000 शेयर दे रहे हैं, आप 15 दे रहे हैं। समझ में आई बात? आपकी कैपिटल होनी चाहिए एक्चुअली 1,60,000। बुक्स में 1,50 नजर आ रही है। इट इज द केस ऑफ पुअर कैपिटलाइजेशन। ओवर है कि अंडर है, बात का टॉपिक है, बिजनेस स्टडीज की क्लास में पढ़ाया जाएगा। आपका कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। समझ में आए कितनी समस्या आएंगी? इसलिए सबको गलत माना गया है। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? चलिए, ये बातें काम आएंगी जब आप इंटरमीडिएट में या एमबीए में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। वहां टीचर बड़बड़ा चला जाएगा और आपके सिर के ऊपर से पूरी चीज उड़ेगी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, 5 साल बाद आपका फोन कॉल मेरे को आएगा, सर वो शेयर कैपिटल वाला वीडियो है क्या सर? सर फंस गए, नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है। वहां पे आपको ये बातें काम आएंगी, कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम इससे कैसे होगा। समझे कि नहीं समझे? कंपनी के बड़े बड़े फाइनेंशियल मैनेजर्स जब बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं यार प्रीमियम पे शेयर इशू करें कि पार पे। यार एक काम करते हैं, पार पे इशू करते हैं, कैपिटल कम से कम ज्यादा होगी, प्रीमियम पे हमारी कैपिटल कम होगी। यहाँ पे 2 लाख रुपए धंधा करने के लिए मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ 160 मिलेगा। कितना मिलेगा? तो कोई बात नहीं, इससे फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर देंगे, तो ये भी तो बिजनेस में आ जाएगा। तो यार शेयर चला जाएगा और मार्केट में डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा ना। तो पहले पब्लिक को प्रीमियम पे शेयर बेचो, बाद में बोनस दो। फूके चाटने वाला काम है। या तो बोलो मत फालतू, या बाद में सॉरी बोलना ना पड़े। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में गया? रिलायंस जो मुकेश अंबानी वाली कंपनी है वो नहीं, अनिल अंबानी वाली। किसी जमाने में रिलायंस पावर के शेयर इशू किए, इतनी पंप एंड शो थी, भोकालबाजी इतनी भयंकर थी, 3 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। कितना? 3 गुना। कंपनी ने प्रीमियम पे शेयर बेचा था, उसके बाद प्रीमियम पे शेयर बेचा था, कैपिटल तो कम थी, 3 गुना पंप एंड शो से ओवर सब्सक्राइब तो हो गया। धंधा करने की अकल तो थी नहीं, बिजनेस करना आता ही नहीं था। 2004 में उन्होंने ये काम किया था। 2007-8 तक बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाया अभी तक। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिविडेंड मिलेगा, वहां पावर प्रोजेक्ट में नटबोल्ट भी नहीं कसा गया अभी तक, एक पावर जनरेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। लॉजिक समझ में गया? लोगों ने शेयर बेचने की सोची, कंपनी को ये चीज पहले ही पता लग चुकी थी कल को ऐसा होगा, क्योंकि हम तो 2-4-5 साल तक अभी डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। कंपनी ने अपनी इज्जत रखने के लिए लोगों को बोनस देना चालू किया। समझ में आया? नए शेयर पे कौन बोनस देता है? सिर्फ लोग भागे ना, कम से कम लोग भागे ना। अल्टीमेटली आप रिलायंस की हालत देख ही रहे हैं, घर की ज्वेलरी भी अनिल अंबानी की बिक गई है, खोपड़े में बात गई। तो ये बड़ी हाई लेवल टॉक्स हैं, कुछ लोगों को शायद समझ में आ भी रही होंगी मेरी बातें, कुछ के सिर के ऊपर से जा रहा होगा। मैं जितना कोशिश कर सकता था मैंने आपको बताया, ये हाई लेवल टॉक्स है। सिलेबस तो आपका इतना ही है, 2 कौड़ी की दलिद्दर एंट्री। आज जब ये एंट्री पढ़ेंगे तब एमबीए आईएएम से करने के बाद सो कॉल्ड बढ़िया कंपनी में, बैंकिंग कंपनी में फाइनेंस हेड का रोल पाएंगे। पढ़ तो लिया, एग्जाम लिख के पेपर भी पास कर लिया, अकल एक ढेले की नहीं है, खोपड़े में बात गई। तो अभी अडानी बाबू का आईपीओ आया था, वो कौन सी बेजरबर्ग बर्जनबर्ग कौन सी कंपनी थी, कोई कंपनी थी बर्ग। वो कंपनी ऐसे ही पागल बनाती है सबको, अर्जी फर्जी न्यूज डालो, शेयर का भाव गिरा हम खरीद लेंगे। अडानी साहब ने सोचा इस समय लोहा गर्म है, हथौड़ी चला दो। आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब था, ओवर सब्सक्राइब था, पूरा पैसा पब्लिक का वापस कर दिया, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, सिर्फ इज्जत बचाने के चक्कर में। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो अगर हम प्रीमियम पे शेयर इशू करें, किस पे? प्रीमियम पे, प्रीमियम का पैसा आएगा बट कैपिटल कंपैरेटिवली कम आएगी। तो अगर आप एक कंपनी के फाइनेंस हेड हैं तो आप पार पे शेयर इशू करके 2 लाख रुपए लेंगे, या प्रीमियम पे शेयर इशू करके 160 की कैपिटल और 40 का प्रीमियम लेंगे? पार पे।
पूरा 2 लाख आएगा, पूरे पैसे से बिजनेस कर पाएंगे। यहाँ पे कितने पैसे से बिजनेस कर पाएंगे? मात्र 1,60,000। तो सर ये 40 बिजनेस में इस्तेमाल नहीं होगा? होगा जब आप क्या इशू करेंगे? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। कोई कंपनी ऐसी बेवकूफी करेगी कि आज आईपीओ में प्रीमियम लो और 3 दिन बाद बोनस इशू कर दो? क्या पागलपंती यार, यही काम करना था तो यही कर लिए होते। ये तो फर्जी बोकलबाजी क्रिएट कर रहे थे। सचदेवा जी अगर आप भौंक चुके हो तो मेरी क्लास पे ध्यान दें, डोंकी द ग्रेट। खैर चलिए यूट्यूब पे भी अपलोड हो ही जाएगा, सचदेवा जी फेमस हो जाएंगे आज। चपड़ 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 बकवास भौंकनी है, नहीं समझ में आ रहा तो गेट आउट ऑफ द क्लास, इडियट। शादी कर लीजिए उनके साथ। तो 1,60,000 रुपए का कैपिटल और 40 का प्रीमियम, ये आपका डिसीजन होगा, या 2 लाख का शेयर कैपिटल आईपीओ में पार पे इशू किया जाए, ये डिसीजन होगा। हाँ, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा ज्यादा आएगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो आप एकदम नए स्टार्टअप हैं, एकदम नए। पहली बात तो आपकी कोई औकात है नहीं बाजार में, कोई ना खरीदने वाला प्रीमियम पे आपका शेयर, वो मारुति और टाटा का खरीदेंगे जाके। तो आपको क्या करना है? चुप्पे चाप पार। समझ में आया? तो जब आप कल को किसी कॉलेज से एमबीए करें, या कल को आप किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए करें या सीए करें, और आप फाइनेंस में स्पेशलाइज करें, तो आपसे रिक्रूटमेंट बोर्ड यही पूछेगा जो नौकरी देने आएगा कि भाई शेयर पढ़े हो? आप बोलेंगे हाँ। अच्छा बताओ एक नई कंपनी क्या करे, प्रीमियम पे शेयर इशू करे या पार पे? तो आप बोलेंगे पार। पहली बात तो प्रीमियम को कस्टमर ही नहीं मिलेगा, सब्सक्राइबर ही मिलेगा। अब पुरानी कंपनी के लिए चलिए प्रीमियम पे शेयर इशू कर दिया, तब अच्छा है जब ऑलरेडी बिजनेस करने के लिए सफिशिएंट पैसा है, एक्सपेंशन के लिए चाहिए, तो भाई काम चल जाएगा। बट अगर बिजनेस करने के लिए पैसे की शॉर्टेज है, नेवर गो बाय दिस रूल, क्योंकि आपके पास पैसे कमाएंगे धंधा करने के लिए। समझ में आई बात की बिल्कुल भी नहीं आई? पक्का? चलिए झटपट अप्लाई कर लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट? अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अंडर राइटर्स बताया था सीधा मैया 2 लाख। अब 2 लाख को बच्चों आप डिवाइड करेंगे 80 से, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा, और शेयर्स 2.5 लाख के। अब सुनिए, इसमें बड़ी कलाकारी थी, और ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है क्यों सेबी नाराज हो गया। आईसीएआई ने बोला हटा दीजिए, नए कंपनी लॉ में डिस्काउंट पे शेयर मत बेचने दीजिए। कंपनी डिस्काउंट पे शेयर बेच के पैसे कितने लेगी? यहां तो कह अंडर राइटर नहीं तो बैंक भी होता है। अगर शेयर कैश में इशू करते तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, यहाँ पे बैंक अकाउंट होता, अभी तो अंडर राइटर की सेवा मिली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 लाख रुपए कैश आता, शेयर कैपिटल कितने की नजर आती? 2.5 लाख। देखने में तो बहुत बढ़िया है, असल औकात कम है। मतलब सर, पड़ोसी ने गोल्ड प्लेटेड कड़ा पहन लिया, हमने लोहे के कड़े पे गोल्डन फॉइल चढ़ा लिया। ये ऐसा ही है, देखने में बहुत कैपिटल लग रहा है, बट हवा है हवा, ये एक्चुअल कैपिटल है ही नहीं। तो ये वो मोहल्ले के परिवार हैं जो सेकेंड हैंड मर्सिडीज खरीदते हैं। समझ में आया कि नहीं? पक्का? और ये वो हैं किसी को बताते ही नहीं कि हमारे पास कितने पैसे हैं। समझ आया? हम गरीब हैं, गरीब, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, हम बहुत रईस हैं, बहुत पैसा है हमारे पास, आप पता तुम्हारी कितनी औकात है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो बड़ी भयंकर भयंकर चीज आज वाली क्लास में बताई गई है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इस वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, लाइक वाइक भी कर दीजिए। ना लाइक दलितर वीडियोस में व्यूज तो ढेर सारे होते हैं, लाइक ही नहीं करते, पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते। समझ में आ गया? चलिए अनलाइक कर दीजिएगा। ये कैसे करना पड़ेगा? ये पहले आप लाइक करेंगे, फिर फोन को स्विच ऑफ कर देंगे बस। चलिए, थैंक यू चिल्ड्रन।